हमारा समाज के प्रति दायित्व है, हमारा परिवार के प्रति दायित्व है। लेकिन यहाँ जब कहा जाता है कि भगवान की सेवा हमारा कर्तव्य है, धर्म है, तो इसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि यही एकमात्र आनंद है। आत्म धर्म जो है ना, वो निष्कपट है। आत्म धर्म, भगवत धर्म निष्कपट है। और वो निष्कपटता क्या है? सेवा, कांत सेवा सुखपूर्ण। श्री चैतन्य चरितामृत जी में भागवत जी की एक शब्द में 3 शब्दों में कही गई है, और वो है कांत सेवा सुखपूर्ण। कांत, हम अपना कांत कौन है? हमारे नंदनंदन है, सबके कांत, सबके स्वामी, सबके रक्षक भगवान नंदनंदन है। कांत वो नहीं होता जो असमर्थ हो, कांत वो होता है जो सुरत वीर हो, दया वीर हो, जो युद्ध वीर हो, दान वीर हो, और इस प्रकार जो जिसमें सभी प्रकार के पराक्रम, जो किसी को भी अपनाए, सबको अपना सके और सबको निभा सके। ऐसे जो कांत के गुण हैं वो भगवान नंदनंदन में हैं। सभी प्रकार से नंदनंदन ही हमारे कांत हैं, माने कोई ना माने। अगर कांत के विषय में, अब तो हमारे सत्संग में तो कोई भ्रमित नहीं है, सत्संग में आने वाला तो इस बात को बेसिकली जानता ही है, इसीलिए वो सत्संग में आता है। श्रद्धा का मतलब ही यही है कि कृष्ण ही परम तत्व हैं, कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत्य होए। तथापि जो हम अगर श्री कृष्ण का भजन करते हैं, कोई कहे मैं श्री कृष्ण का भजन करता हूं, कोई कहे मैं उसका भजन करता हूं, सब ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो श्री कृष्ण सबके कांत हैं, सबके कांत हैं, सबके लिए समान रूप से उपलब्ध हैं। सबका आनंद वर्धन करने के लिए, सबका मन अभिष्ट उन्हें प्रदान करने के लिए किसी सीमा तक भी जा सकते हैं। यहाँ तक कि लुगाई भी बनते हैं, यहाँ तक कि भगवान जो है वो सब प्रकार से, कितनी लीलाएं हैं भगवान की। तो कांत के सर्व गुण, या ऐसा करो कि कोई एक लड़की हो, स्त्री हो, लड़की ही बात करो, उसे पूछे कि तुम्हें कौन सा कांत चाहिए, तो वो कांत के जिन गुणों का बखान करेगी, इच्छा करेगी, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, परम सुंदर हो, मेरे प्रति बड़ा मेरे प्रेम में सब प्रकार से, अगर मैं उसे प्रेम करती हूँ तो वो भी मुझे उससे अधिक प्रेम करे। और जिसके पास किसी प्रकार की ऐश्वर्य की, उसकी इकोनॉमिक ड्राइव ना चले, वो कहे नहीं नहीं ये महाराज वो क्या है, लॉकडाउन में, ये कोरोना में बड़ा मंदा हो गया है, बजट को कम करो, दूध कम करो, फलाना कम करो। नो 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 नो, जिसमें ऐश्वर्य की कभी कमी ना हो, जो किसी प्रकार से मुझे मेरी किसी भी इच्छा के लिए जो है वो अपने बजट की दुहाई ना दे, और मेरी किसी भी प्रकार से शारीरिक, मानसिक, अन्य किसी भी प्रकार के संतुष्टि के लिए जो कभी भी किसी प्रकार से अपनी अनिच्छा, अपनी असमर्थता और अपनी फैटीग इत्यादि की दुहाई ना दे, और जो हर समय मेरे लिए, मेरे प्रेम के विवश हो, वशीभूत हो, और इस प्रकार मुझे ये लगे कि वो केवल मेरा है, बस मेरा है, मेरा है, मेरा है। इतना लविंग हो, इतना लविंग हो कि महाराज उसके भीतर मुझे बहुजन वल्लभ होने पर भी उससे कोई आपत्ति ना हो। मुझे उससे अगर ईर्ष्या भी होती है
तो इससे भी मेरा आनंद बढ़े। वो इतना मधुर हो कि उसके प्रति ईर्ष्या, उसके प्रति कि अन्य किसी बहुजन वल्लभ है, ऐसे उसके दोष जो महा है दोष है, उस पर भी मेरे प्राण जो है वो बलिहार होते रहे। ऐसा जितना भी कोई लड़की जिंदगी भर अपने होने वाले कांत की चॉइस बता सकती है, उसको कहो बेटा हम आपको एक नंदनंदन की चर्चा सुनाते हैं, देखो जो तुम चाहती हो इसमें है कि और कुछ तुम चाह सकती हो। ओ हो। उनका मैंने जो चाहा वो तो इसमें है ही है, जो मैंने नहीं चाहा वो इसको देखकर मेरे में चाहत उत्पन्न हो रही है। उनका अब तो तुम विवाहित हो, अब तुम्हारा दूसरा कांत कैसे हो सकता है? उनका नहीं, तुम्हारा ही दूसरा कांत नहीं हो सकता है, प्रत्येक पुरुष का भी एक कांत हो सकता है। नंदनंदन सबके कांत हो सकते हैं, क्योंकि सबके पास एक वो नव किशोरी है, उसका नाम है निष्ठा। प्रत्येक व्यक्ति के 2 विवाह होने चाहिए। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते, रविदास जी आपने कहीं से सुना नहीं होगा, मति उपकल्पिता वितृष्णा, ऐसा जो श्री भीष्म जी की स्तुति है वो तो हम सुन सकते हैं, लेकिन महाराज श्री जितना क्लियरली, जितना ओपनली, जितना डुम नाद करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के 2 विवाह होने चाहिए, एक तन का तन से और एक मन का मन से। मन से परे बुद्धि, बुद्धि में रहने वाली निष्ठा। कोई आदमी कहे देखो जी महाराज ये लड़का तो बड़ा सुंदर है, लेकिन भगवान ऐसी कृपा करते मेरे यहाँ कोई लड़की होती तो विवाह नहीं योग्य तो मैं इसे विवाह कर अपना दामाद बना लेती। ये भगवान को देखकर भगवान ने ये भी कमी नहीं रखी है। रविदास जी भगवान की कृपा लीला देखो कि मुझे पसंद करके कोई ये कहे कि हाय मैं स्त्री होती तो मैं इस श्याम सुंदर को वरण कर लेती, मैं इसको गले से लगाती, मैं इसके गले लग जाती, मैं इसकी सेवा करती, मैं इसकी हो जाती, ये मेरा हो जाता, लेकिन अब मेरे पास वो मैं क्या करूं, मैं तो पुरुष हूं, मैं तो विवाहित हूं, मैं तो नहीं बूढ़ी हूं, अरे मैं तो रुग्ण हूं। रविदास जी अरे मुझे तो हैजा हो गया, मैं तो अंतिम क्षणों में हूं। कोई बूढ़ा कहे हाय हाय श्याम सुंदर की कथा हमने सुनी, लेकिन अब तो हम बूढ़े हैं, हमें कौन चाहेगा। क्या हम भी श्याम सुंदर के गुण सुनकर हमें ऐसा लगता है कि अगर हम नव किशोरी होते तो श्याम सुंदर को वरण कर लेते। श्याम सुंदर कहते हैं तुमने ये जो चाहत की है ना, अपने हृदय के उस निष्ठा को अपनी चाहत के भाव से मुझे समर्पण कर दो। मैं दूल्हा बना बनाया ना नटती इति नटवर, जो ना करता ही नहीं है, ना बूढ़े को ना बूढ़ी को, यहां तक कि अंतिम सांस में भी किसी का विचार बन जाए, जिंदगी भर विचार ना बने, वो कहे नहीं जी मैं तो महाराज मेरा तो संसार है, नहीं मैं तो राजा हूं, नहीं मैं तो महाराज मैं मेरे पास इतना संसार है, मेरे पास इतनी शक्ति है, मेरे पास इतनी प्रतिष्ठा है, मेरे पास इतना शोहरत है, नहीं मुझे किसी की क्या जरूरत है। लेकिन अंतिम समय में भीष्म की तरह रविदास जी भीष्म के प्रसंग में बताया गया कि अगर अंतिम समय भी सरशैया पर पड़े हुए तुम्हारा मन बन गया है कि हाय हाय मैंने अपनी निष्ठा को कहां नहीं परखा, किन्नू मैं नहीं किया कि मैंने कोई मेरी बेटी सियानी हो गई है, मुझे कोई लड़का वर घर बताना, जिसने भी बताया उसमें कोई ना कोई माइनस लगा रहा, उसमें कोई ना कोई महाराज कोई समैकिया निकला, कोई धनहीन निकला, कोई शक्तिहीन निकला, कोई कुलहीन निकला, कोई आचरणहीन निकला, किसी में महाराज निभाने की तो समर्थ मिली नहीं। किसी ने महाराज सुना वो कुल बहुत बढ़िया उनका, उन्होंने अपने घर से बहू को निकाल दिया। उनका ऐसे असक्षम ऐसे असमर्थ जनों के कुल में हम अपनी बेटी को कैसे दे दें, अपनी निष्ठा को कैसे समर्पण कर दें।
लेकिन जो चाहते थे भीष्म को अंतिम समय में सरशैया पर बैठे हुए पता चला कि अरे भैया मुंडा तो मेरे कोल ही सी, मैं रोज इस मुंडे के नाल जो है ना वो मेरा रोज विहार था, मेरा रोज मिलन था, मेरी रोज चर्चा थी, मैं इनके गुणों से परिचित था, लेकिन मैंने ये कभी भी मेरे मन में पता नहीं क्या हुआ, मुझे याद ही नहीं आया कि मैं इन्हें वरण क्यों ना करूं। हाय हाय रविदास जी, भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, हम बाहर ढूंढ रहे हैं महाराज, अपने निष्ठा को कहां रखें जहां हम उन्मुक्त होकर, अरे रविदास जी, उन्मुक्त होकर जिसे चाह सके, उन्मुक्त होकर जिसे सराह सके, उन्मुक्त होकर जिसे गा सके, उन्मुक्त होकर जिसके सौंदर्य का, माधुर्य का अंतर में आस्वादन कर सके, हमारा सकलन ना हो, हमारा पतन ना हो, हमारा ऊर्ध्वारोहण होता रहे, हम तेज ही ना हो, नव नव तेज से हम तेजस्वी हो जाएं, हम ओजस्वी हो जाएं, हम मनस्वी हो जाएं, हम यशस्वी हो जाएं। अरे पता ही नहीं था, जगत में ढूंढा महाराज। वो एक बंधु जी पद गाया करते ना, ब्रह्म में ढूंढो, अरे वो कहते हैं ना, खोजा डाल डाल पात पात फूल फूल में, भक्तों के प्रसाद से विषाद सब दूर हुआ, आभा कुछ दिखाई दी कालिंदी के कुल में, आगे बढ़ देखा ग्वाल बालों को संग लिए, ब्रह्म वहां लौट रहा वृंदावन धूल में। ओहो, शास्त्रों में ना देखा ब्रह्म, वेदों में ना देखा ब्रह्म, योग में ना देखा उसे, योग में समाधि में ना देखा ब्रह्म मूल में। तो ये हमको ढूंढते ढूंढते, ब्रह्म को ढूंढते ढूंढते, अपने अनुकूल अपने प्रियतम को ढूंढते ढूंढते हमने कहां कहां नहीं गए, लेकिन भीष्म ने कहा, ओ हे मेरे भगवान, जिनके साथ मेरा उठना था, बैठना था, मेरी चर्चा थी, मेरा मिलन था, मेरा हास था, परिहास था, अरे जिनसे पहले भी मेरा अपना कोई नहीं था, हाय हाय मैंने ये क्यों नहीं सोचा, मेरे मन में आया कि हाय हाय मैं अपने निष्ठा इन्हीं को सौंप दूं। लेकिन अब मरने के समय जब मुझे याद आया कि मैं अपना चिंतन किसे दूं। रविदास जी, आज की तारीख का सत्संग इतना इंपॉर्टेंट है, अगर हमने अपने निष्ठा को भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों में निवेदन नहीं किया, अगर ये कुंवारी रह गई या हमने कहीं और दे दी, धन को दे दी, कहीं और किसी को दे दी, तो उसका परिणाम कितना भयंकर होगा, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि अंतमति सांगति, जब हिरण में मति लगने से इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट भरत जी भी हिरण बन सकते हैं, तो हमारी मति तो पता नहीं किस किस में बटी हुई है। और एक बात बड़े महाराज श्री बड़ी रविदास अद्भुत कहते हैं, ओ हो। ब्रह्मा जी ने जो श्लोक में पहला श्लोक कहा अपनी स्तुति में, नौमिड्य तीव्र वपुषे तृणते अभ्र वपुषे तड़िर्बराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय, वन्य सृजे कपल वेत्र विशान वेणु, लक्ष्म श्रिये मृदु पदे पशुपांग जाय। देखो, जीव मात्र को ब्रह्मा जी प्रेरणा दे रहे हैं, जीव मात्र को एड्रेस कर रहे हैं ब्रह्मा जी कि देखो, तुमने अपना तन जहां जहां दे दिया, तुम्हारे परिवार ने कहा, तुम्हारे समाज ने कहा, तुमने खुद मैट्रिमोनियल में देखा, पसंद किया, और उसके परिणाम तुम्हारे पास हैं, अच्छे बुरे, अब उसे निभा दो। उनका महाराज ये कौन सी उसे ठीक करो, उनका नहीं नहीं नहीं, उसको निभा दो, लेकिन एक गलती और ना करना। हर आदमी उसी की लकीर पीट रहा है कि महाराज ये ठीक कैसे हो, उनका नहीं 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 नहीं, इससे सीख लो कि अब अपनी निष्ठा का कहीं और कहीं समर्पण ना कर देना।
तन का निर्वाह तो समय 80 साल है कि 70 साल है कि विवाह की 20 साल की बेटी का रह गए 60 साल मैक्सिमम। लेकिन अगर आपने अपनी निष्ठा कहीं और समर्पित कर दी, जो आपके हाथ में है, आपने माता पिता के कहने से वहां विवाह कर लिया, आपने महाराज पता नहीं कैसे कैसे कर लिया, आप फंस गई कहीं, आपको पता नहीं था। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े का एक तजर्बा रख लो, अपने पास काम आएगा कि अपनी निष्ठा का, अपनी बुद्धि में रहने वाली श्रद्धा का, अपनी प्रीति का, अपने भाव का, अपनी चाहत का, अपने हृदय के उद्गारों का, अपने हृदयगत समर्पण का, सेवा का अगर कहीं समर्पण करना हो तो वो नंद नंदन है। ते ब्रवपुषे अब्रवपुषे तड़िदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्य सृजे कबल वेत्र विषान वेणु लक्ष्म श्री मृदुपदे पशुपांगजाय। भागवत जी में एक अद्भुत श्लोक है रविदास जी। श्री भक्ति महारानी को देवर्षि नारद जी ने कहा, द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात् पालिता गोप सुंदर्य सा कृष्ण क्वापि नो गतः। हाय 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 हाय। तत्र प्रमाण गोपिका, ऐसा भी एक श्लोक महात्म्य में आया है। नारद जी ने कहा गोपिका उसकी प्रमाण है। कितने 63 कोटि गोपांगनाएं हैं जिन्होंने उद्धव को इस रहस्य को बताया। रविदास जी ये हमारे महाराज जी ही बताते हैं। इतनी गहन, इतनी अथॉरिटेटिव, इतनी आत्मविश्वास के साथ, इतनी हृदय को अपील करने वाली, हृदय को महाराज बस गदगद कर देने वाली चर्चा महाराज श्री करते हैं। अरे अरे अरे, गोपियां कह रही हैं उद्धव तुम इसके रंग की हमें जो है वो भड़काने वाली बातें कर रहे हो, इसके काम चोरी की हमें जो है वो भड़का रहे हो, इसके महाराज सब प्रकार से जाति अहीर के विषय में हमें पांची मार रहे हो जिसे बोलते हैं ना। लेकिन हम तुम्हें बताती हैं, अब तुम चुप कर जाओ। तुम्हारी इन सारी विपरीत बातों के बाद एक बात हम तुम्हें बताती हैं जिसके बाद तुम भी चुप हो जाओगे। उनका क्या है वो ऐसी बात जो मुझे नहीं पता है। जो जिसके साथ सोता है, उसके हाथ से खाता है, उसका प्रसादी पहनता है, उसके बिना जो रहता नहीं है। अरे ये वही श्याम सुंदर है ना, वो जो करने से पहले मुझे पूछते हैं। ये को अर्जुन थोड़ी है जो भगवान से पूछता है। कृष्य तब वचनम तब, भगवान मुझे पूछते हैं उद्धव मैं क्या करूं। ऐसे मुझे कौन सी बात नहीं पता है। उनका उद्धव तुझे कुछ भी नहीं पता है। उनका ऐसी कौन सी बात है। उनका प्यार तुम कर लो, निभा ये देगा। हाय 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 हाय। संसार में निभाने वाला एक नहीं है, चाहने वाले तो देवता भी हैं। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली, स्वयंवरा है, भगवान ने कहकर सबको टाला। पहले तो युद्ध होने वाला था और जब स्वयंवरा होकर सबको कहा बैठ जाओ पंक्ति में, दाएं बैठे श्री देवता, बाएं बैठे राक्षस, ये सब दैत्य। बलि भी महाराज हैं, बलि त्रिलोकी के राजा हैं, इंद्र भी आए हैं, सब सीटियां मार रहे हैं। सब अपने अपने चारण बाटों के द्वारा अपने गुणों की, अपनी वैभव विभूतियों की, अपनी पराक्रम की सब गाथा सुना रहे हैं। नारद जी कहते हैं मैंने कहा इतनी देर हो गए, हमें भी अकेले महाराज कभी कहाँ से खाते हुए, घर की बनी हुई रोटी नहीं मिली, हम भी शादी कर ले। नारद जी भी बैठे थे। नारद जी भी उचो कर कह रहे थे देवी अगर आपको इंद्र नहीं पसंद, अगर बलि नहीं पसंद तो मुझे बाबा को वर्ण कर लो। मेरे बाबा क्या को लंबा चौड़ा घर का काम नहीं है, 2 जने हैं, कोई लंबी चौड़ी खींचल भी नहीं होगी, कोई लंबा चौड़ा आपको घर का काम भी नहीं करना पड़ेगा और मैं भी आपकी सब प्रकार से सहायता करूंगा। बड़ा मैं काइंड हार्टेड हूँ, बड़ा लविंग हृदय हूँ, महात्मा हूँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा बैठो बाबा। सभी को, दैत्यों को, इंद्र इत्यादि, वरुण को, अग्नि को, पवन को, सबको लांग कर
श्री लक्ष्मी जी ने कहा, सबने पूछा आखिर लक्ष्मी जी ये सब तुम्हें चाह रहे हैं, अपनी अपनी चर्चा कर रहे हैं कि लक्ष्मी अगर आप हमारे घर में आ गई तो हम तो महाराज मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करो तब करो पन मोरा, एक बार बिलो की मम ओरा। ये मंदोदरी विद्युन माला सब रानी महारानियां तुम्हारी अनुचरी कर देंगे। ऐसा महाराज वो दैत्यराज बलि कह रहे हैं, इंद्र भी कह रहे हैं। तो इसके बाद भी आपको और कौन सी इच्छा है? उनका अरे 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 महाराज श्री रविदास जी, महाराज श्री को प्रणाम करो। करोड़ करोड़ प्रत्येक श्रोता, इस समय श्रोता कितने राजन? 57 76 श्रोताओं भगवान श्री हमारे गुरुदेव प्रभु को, अपने गुरुदेव को करोड़ करोड़ प्रणाम करो। महाराज जी के चरणों में जिस भी सेवा में जहां भी हैं भगवत सेवा में, उनको 76 करोड़ प्रणाम पहुंच जाने चाहिए। और 76 करोड़ उनके आशीर्वाद हमें आज ही रविदास जी डिलीवर होने चाहिए। महाराज श्री कहते हैं, रविदास जी ऐसी बातें आपने कभी सुनी है क्या? मुझे ये बताओ। महाराज जी कहते हैं, लक्ष्मी जी ने कहा ये आज कह रहे हैं आई लव यू। उनका वाह, कितनी बड़ी आपको प्रपोज कर रहे हैं, आई लव यू। आप आई लव यू गुलाब का फूल लेकर आपको कह रहे हैं आई लव यू। हमारे घुटने पर बैठकर आपके सामने आपके मुख कमल को निहारते हुए घुटनों के बल महाराज हा हा खाते हुए आई लव यू कह रहे हैं। लक्ष्मी जी कहती मैं इनकी बातों में नहीं आती। उनका क्यों? जो आपको कह रहे हैं आई लव यू, उनका ये कल को पता क्या कहेंगे? आई लीव यू। रविदास जी महाराज जी, मुझे ये पता है कि आई लव यू कहने वाले कल आई लीव यू कहने में भी संकोच नहीं करेंगे, ये सभी यही करेंगे। रविदास जी महाराज जी कहते हैं ये लक्ष्मी जी का वर्डिक्ट है, लक्ष्मी जी का अनुभव है। अनादि काल से लक्ष्मी जी की ये एक उनकी एक्सपीरियंस है उनका। फिर जब आप कह रही हो कि देवता दैत्य और सभी मनुष्य सब ऐसा ही करेंगे, तो फिर इसका मतलब आप विवाह नहीं करोगी? उनका जरूर करूंगी। एक है जो कहता नहीं है आई लव यू, लेकिन अगर कोई उसे ये कह दे आई लव यू तो वो कहता है आई लव यू टू। उसे अपनाता भी है और उसे निभाता भी है। उनका वो कौन है? उनका वो स्वयंवर का कंटेस्टर भी नहीं है, कंटेस्टेंट भी नहीं है। रविदास जी वो स्वयंवर में कंटेस्टेंट भी नहीं है, वो किसी दाएं बाएं किसी पंक्ति में भी नहीं बैठा है। उनका पीछे बैठा उदासीन होकर, अगर मैंने उसे जयमाला पहना दिया तो मुझे बक्ष विलासी भी बना के रखेगा। मैं कहूंगी आई लव यू, एक बार मैं कहूंगी आई लव यू, वो जिंदगी भर कहेगा आई लव यू, आई लव यू। रविदास जी भगवान को आप एक बार कह दो आई लव यू, हे ठाकुर मैं आपके शरणागत हूँ, भगवान जिंदगी भर कहेंगे मैं आपके अधीन हूँ। हाय 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 रविदास जी, मैं क्या बताऊं आपको। मैं रोज कहता हूं, मैंने रविदास जी को बारंबार नहीं रविदास जी रविदास कहना, पर मैं क्या करूं, मुझे इतना प्यार आता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन बारंबार, श्री शिव कहते हैं उमा, तो भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी ने कहा कंटेस्टेंट भी ना होकर, लेकिन अगर मैंने एक बार कह दिया आई लव यू और उसको प्रैक्टिकली जयमाला के रूप में इनके गले में डाल दिया, तो ये जिंदगी भर कहेंगे आई लव यू। वैकुंठाधीश्वरी लक्ष्मी, लक्ष्मी हे मेरी स्वामिनी, ये जिंदगी भर कहेंगे मैंने एक बार कह दिया मैं शरणागत हूं बस। ऐसे प्रियतम के गले में जयमाला डाल दी। यही हमारा कौशल है। हम भी लक्ष्मी की तरह अपने निष्ठा रूपी लक्ष्मी को
सबके भीतर एक लक्ष्मी बैठी है, वो है निष्ठा, वो है विश्वास, वो है श्रद्धा, वो है प्रेम, वो है सेवा, वो है समर्पण। आप अपने से पूछो, रविदास जी आज ऐसा करो, आधा घंटा अपने से मिलो। विवेकानंद जी कहते हैं अगर दिन में आप अपने से बातचीत नहीं करते तो आप जिंदगी में सबसे बड़े एक सुयोग से अपने को वंचित कर लेते हो। दिन में एक बार अपने से मिला करो। तो आज अपने से जब मिलो ना, जब भी आपने टाइम रखा, 1 घंटा या आधा घंटा या संध्या या सवेरे जब मर्जी, तो अपने से पूछो रविदास जी क्या पूछें, उनका क्या आपके जीवन में कोई ऐसा चाहिए, आना चाहिए जिसको तुम डूब कर प्यार कर सको, जिससे अपने हृदयगत बात कह सको, जो आपको समझे और आपको निभाए। एक ही अतृप्ति है प्रत्येक के जीवन में कि मुझे कोई समझे। तुसी मैंने समझ देनी, बस मैनू इको तकलीफ है, मैं समझो सही। अरे मैं नहीं समझ सकता, तू मैनू समझ, मेरे को टाइम पे है, मैं तेन समझा, तेन कोई नहीं समझ सकता। तेरे तो काम ही लड़ना है, तेरा तो काम ही जड़ा नहीं बस डोमिनेट करना, मैं नहीं समझ सकता, तू जान तेरा काम जाने। ऐसा खिजू पैंदे सारे जिन्हें दुकान तो कदा आंदे है, बस लड़नों पैंदे, समझ नहीं आती कि वो एक कह रहे थे मारे 500 रुपए जिनको कमाना है या 500 रुपए जिनको वटना है, उसे तो कहते हैं भाई साहब, भैन जी ए देखो भैन जी है, देखो भैन जी है, देखो। तो भैन जी कह जाते मैनू नहीं पसंद, तुरी जाते। ते साडी भैन जी कहते जिबा सुक जाती, लेकिन घर आंदे पता नहीं की हुंदा, रौद्र रूप बना लेते हैं। तो मन होता है कि कोई ऐसा तो मिले कम से कम। तो वो कौन है? उसका नाम है नंद नंदना जय राधे माधवा मुरलीधरा नंद नंदना मुरलीधरा नंद नंदना मनमोहना जय राधे माधवा नंद नंदना जय राधे माधवा मुरलीधरा नंद नंदना मुरलीधरा नंद नंदना। आज ही रविदास जी, आज ही ये बिल्कुल मौका नहीं गंवाना। कार्तिक में विवाह नहीं होते, कार्तिक में ये सब नहीं होते। अरे नहीं, साढ़ा साया निकलिया होया है। साया किने कढ़िया है? नरोत्तम प्रभु ने साया कढ़िया रविदास जी। आज ही श्याम सुंदर को अपनी निष्ठा हमने तो समर्पित कर दी है, जिन्होंने नहीं की है उनको भी कहो, हे नंद नंदन को कहो आई लव यू। नंद नंदन को अपनी निष्ठा की जयमाल धारण करा के कहो कि हे प्रभु मैं तेरी तू मेरा, मेरी सेवा तेरी युगल सेवा ही मेरा धर्म है, मेरा आनंद है। युगल सेवा बिना आर कछु नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहूंगो। तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छ। इसलिए श्री श्याम सुंदर को वर्ण करो, श्याम सुंदर ही निभाएंगे, श्याम सुंदर ही हमारा इस भवसागर से उद्धार करेंगे, श्याम सुंदर ही हमको हमारा स्वाभाविक आनंद देंगे, श्याम सुंदर ही हमारे सब प्रकार से मन मनोरथों को पूरा करेंगे, हमारी प्रत्येक ईन पूरी करेंगे, हमारी प्रत्येक इच्छा पूरी करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये लो पैसे जाओ ले आओ बाजार से, खुद जाएंगे। अरे देवी तुम्हें क्या करना है? दिवाली की शॉपिंग करनी है, आज मैं जल्दी आऊंगा। उनका नहीं तो जल्दी नहीं, फिर लेट हो जाने, कहते फिर मैं छुट्टी कर लेता हूं। है की क्या है तुझे तो कभी 10 मिनट दफ्तर लेट नहीं हो। उनका देवी मैं लेट नहीं होता, अपने लिए नहीं होता, लेकिन तुम्हारे लिए तो आज मैं छुट्टी कर लेता हूं। हमारा तनख्वाह ही एक दिन की नहीं मिलेगी तो फिर क्या हुआ? तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ है, तनख्वाह भी तुम्हारी, मैं भी तुम्हारा। मैं आज जाता ही नहीं हूं तुम्हारे को। आज अगर दिवाली की ये लिस्ट तुमने बनाई है, जो कुछ खरीदना है तो खरीद लो, मैं तुम्हारे साथ जाके तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा।
हाँ रविदास जी, ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसे तो नारायण भी नहीं करेंगे। ये केवल 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 यशोदा के नंदन है, ये केवल नंदन है जो आपको जाकर आपको एक एक चीज पसंद कराएंगे, एक एक आपकी मन मनोरथ को पूरा करेंगे, एक एक आपकी ईन पुगाएंगे। गोपी कहती है, हे प्यारे, तुम माखन मेरे यहाँ मेरा माखन खाओ, लेकिन इसमें कोई मजा नहीं है। भगवान ने कहा, इसमें क्या मजा नहीं है, तुम क्या चाहती हो? उनका, आप चोरी करने आओ, मेरे माखन के लिए आप चोरी करने आओ, चुपके से आओ, ग्वाल बालों को लेकर आओ, मेरे यहाँ चोरी करके माखन चुराओ और चोरी से डरते डरते खाओ और मैं तुम्हें निहारूं। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं है। उनका, महाराज आपने मेरी बात सुनी नहीं, मैंने कहा इतने बड़े परमात्मा हो, ईश्वर हो, मेरे लिए चोर बनो। भगवान ने कहा, ये तो कोई बात ही नहीं है। उनका, है ये तो संसार में कोई नहीं करेगा, हर एक आदमी को अपनी प्रतिष्ठा, ईगो जो है वो याद आने लगती है, तुमने मुझे समझा क्या है? भगवान ने कहा, मैंने तो एक ही समझा है, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी, ये व्रत टरई न टारे, ये व्रत टरई न टारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। रविदास जी जब भगवान गोपी के प्रेम में वशी पे क्यों न चोरी भी कर सकते हैं, और भगवान ने इतनी चोरी ही नहीं की, चोरी से चोरी नहीं की, शादी चोरी की है। भगवान से पूछा, महाराज आपका कौन सा नाम है जो एक बार हम कहें और आप हमारे अधीन हो जाओ? भगवान ने कहा, ये तुमने क्या पूछा मुझसे? मेरा एक ऐसा नाम है जो मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुमने वो नाम ले लिया ना तो बस मैं तुम्हें अपना अंतरंग सदस्य बना लूंगा। उनका उस नाम, उसका वो नाम है, वो नाम है, वो नाम है माखन चोर, वो नाम है, नाम मेरा प्यारा माखन चोर। हमारे गुरुदेव फिर कहते हैं, रविदास जी, वो प्यार नहीं कर सकता, उसको प्यार के रास्ते पर जाने का कोई अधिकार नहीं है जो अपनी प्रतिष्ठा को अपने प्रेमास्पद के पांव का पावड़ा न बना दे। अपने प्रेमास्पद के लिए अपनी निष्ठा, अपनी प्रतिष्ठा का पावड़ा न बना दे, कारपेट बनकर उसके पांवों में ना बिछा दे अपनी प्रतिष्ठा को। ऐसे व्यक्ति को ना तो प्रेम का संस्कार है, ना उसे प्रेम कर सकने की कोई अथॉरिटी है, और ना वो प्रेम करेगा और ना निभा सकेगा। प्रेम में पास होने के लिए सबसे पहले अपनी सर्वांग प्रतिष्ठा को, ईश्वर भी अगर आप हो, अरे ईश्वर हो तो ठीक है, लेकिन अगर गोपी के प्रेम का, गोपी के उस प्रेमास्पद बनने का चाव है तो अपनी ईश्वरता का पावड़ा, रेड कारपेट गोपी के पांवों में बिछा दो। हाय हाय हाय। इसलिए भगवान जब गए हैं विश्वभान जी के यहाँ तो उन्होंने कहा कि महाराज हम आपका लाला नंद जी, आप हमारे परम मित्र हमारे पास आए हैं, तो पहली बार आए हो, हम आपको क्या भेंट करें? उनका लाला की एक इच्छा है, उनका लाला की जो इच्छा है हम अपना वृषभानपुर दे दें, कि अपना ये ब्रह्म पर्वत जिस पर ये इतना बड़ा महल खड़ा है वो दे दें। उनका नहीं, लाला कुछ कहना चाह रहा है। उनका, लाला तुम क्या चाहते हो बेटा, बोलो तो हम वही आपको देंगे। उनका, किशोरी जी के उस महाराज दलीज पर आते जाते जो रास्ते में काला कंबल बिछा है ना,
जिस पर श्री किशोरी जी की चरणों की धूली जिस पर लगती रहती है, जो चरणों की धूली को अपने सीने में लगाए हुए है, धूली से दूषित है, धूली से सब प्रकार से पूरित है, धूलीमय है, वो उस कारी कामर को मुझे दे दो। रविदास जी वृषभान जी ने कहा, बाबा ये आपका लाला क्या मांग रहा है, उनका मुझे नहीं पता है, इसकी बातों का मुझे नहीं पता है, जो ये कहता है वही दे दो। अब आपने कह दिया था आप मेरे से कुछ, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, और अगर लेने वाला खुद ही अपनी चॉइस बता दे तो उसे वही दे दो। उनका लाला श्याम सुंदर, तुम इस काली कामर को लेकर क्या करोगे, इतनी भीषण गर्मी में काली कामर क्या करोगे। उनका, मैं गैया चराते समय जाऊंगा तो इसको अपने कंधे पर धारण करूंगा। और ये लाला, इतनी भीषण गर्मी में तुम कंधे पर धारण करके गैया चराने जाओगे इतनी घाम में, ये कैसा होगा। उनका, आपको नहीं मालूम है वृषभान जी, नंद जी, आपने प्यार करने का रस नहीं चखा इसलिए कह रहे हो। प्यार होने पर अपने प्रेमास्पद की गरम कंबल कारी कामर चरणों से लिप्त जो है, उसकी शीतलता से ही तो घाम से निवृत्ति मिलेगी। रविदास जी, हाय हाय हाय। मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम, प्रेमास्पद केवल नंद नंदन है, ब्रह्मा जी ने कहा। और वो नंद नंदन इज अवेलेबल फॉर एवरीवन। Nandanandan is always available for the old ones, for the little ones, for male as well, female as well, no male. रविदास जी, आप एक शब्द कितना भयंकर सुना। For no male, राम सुंदर इज अवेलेबल, श्याम सुंदर इज अवेलेबल। और गनीमत ये है कि आज तक सबको निभा रहे हैं, आज तक सबको निभा रहे हैं। एक बार व्हाट्सएप पर किसी ने पूछा, श्याम सुंदर के अनंत अनंत भक्त हैं, तो हम उनका भजन करेंगे, हमें कहाँ समय देंगे, हमें कहाँ मिलेंगे, हमारे को तो देखेंगे नहीं। उनका श्याम सुंदर ने ऑफर करने से पहले ही अपनी कैपेसिटी को देख लिया था कि जितने प्यार करने वाले हैं, जितने और करने वाले होंगे, भगवान ने सृष्टि ही उसी अनुपातेन पैदा की है कि वो सबको निभाएंगे पूर्ण रूपेण। किसी को ये नहीं लगेगा कि मुझे कम चाहते हैं, सबको यही लगेगा कि हमको ही सबसे ज्यादा चाहते हैं, हमको ही सबसे ज्यादा चाहते हैं। ऐसा जो श्याम सुंदर का वैभव है, इससे बेनिफिशियल होने के लिए, बेनिफिशियरी बनने के लिए, एवरीवन शुड लव, डिक्लेयर आई लव यू श्री कृष्ण, आई लव यू राधा रमन, आई लव यू राधा रमन, आई लव यू माई डियर राधा रमन, आई लव यू माई डियर श्री राधा रानी, श्री कृष्ण, आई लव योर सर्विस, आई लव यू योर सर्विस, आई वांट टू बी इन योर सर्विस ऑलवेज। Please accept me in the your lotus feet, the service in your lotus feet. I demand, I want, I request for only the service in your both of your lotus feet, always, and nothing else I want, nothing else I will accept, nothing else I will any time require. If it will be offered to me, I will definitely, flatly refuse to accept anything irrespective. The great that is, I love you, and love you means I love to serve you both the lotus feet of your honor. Your honors, the lotus feet, I want your service, I want the service of your lotus feet. अस्तु, इसी प्रकार हम श्याम सुंदर को वर्ण कर सकते हैं। रविदास जी,
भगवान के लोटस फीट की सेवा की अभिलाषा मंदिर पुरुषोत्तम जी के सत्संग से ले लो, भागवत जी से ले लो। जब पुरुषोत्तम मंदिर का मतलब है सत्संग, सत्संग का कोई पर्टिकुलर नहीं है कि हमारे सत्संग कोई है, सभी के सत्संगों की कृपा से तो हमारा बेचारा गरीब छोटा सा सत्संग है, सभी के सत्संग की कृपा की धारा इसमें मिलती है, तो ये छोटा सा एक बन गया है समागम, वरना हम किस पानी हार हैं। तथापि कहने में आ जाता है ना, तो सत्संग के माध्यम से जब हमें इस बात का रहस्य पता चल जाएगा। देखो श्री रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र लिखा, मुझे अपने चरणों की दासी बना लो। श्री मैना जी और हिमाचल ने श्री शिव जी को कहा कि मेरी बेटी को अपने चरणों की दासी बना लो। भैया ये एक रविदास जी स्वाभाविक एक प्रोसेस है, स्वाभाविक एक चर्चा है, स्वाभाविक एक रिक्वेस्ट है, द मोड ऑफ रिक्वेस्ट है, मतलब द वे ऑफ रिक्वेस्ट है। बच्ची को माता भी अपने हृदय से लगाकर यही कहती है, बेटा तुम इनकी प्राणों से सेवा करना, यही तुम्हारे पति हैं, यही तुम्हारे सर्वस्व हैं, अब यही तुम्हारे सब कुछ है। तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। सुमित्रा जी भक्तिमती ने लक्ष्मण जी को कहा। इसी प्रकार हम भी अगर इस भाव को समझ जाएं, इस रहस्य को समझ जाएं, गुरुजनों की पद रज प्रसादेन, वृंदावन रज प्रसादेन, के भैया भगवान के चरणों की ओर देखो, इनके चरणों में सेवा की, जो सेवा में है, लक्ष्मी जी हैं, तुलसी जी हैं, इनके चरणारविंद की सेवा में अगर तुम्हारी कहीं किसी कृपा से निष्ठा हो गई, इसके महिमा को जान लिया, तो आपको वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आपके हमारे पक्ष में बस भगवान के चरण कमल ही इतने उदार हैं, चरणों की लक्ष्मी, जो हमें स्वीकार कराए बिना नहीं रहेंगी, हमारी ओर से जिरा करेंगी। श्री चरणों की लक्ष्मी, भगवान के प्रत्येक चरण अंग में लक्ष्मियां हैं, अधिष्ठात्र हैं। जैसे होता ना, एक एक डिपार्टमेंट के हेड हैं, लेकिन सबसे उदार कौन है? वो चरणों की लक्ष्मी है, महाराज श्री कहते हैं। आप अगर चरणारविंद की लक्ष्मी में अगर आत्मसमर्पण करोगे, तो ये लक्ष्मी जी आपको श्याम सुंदर का परम सेवा योग प्रदान करा देंगी, कुछ भी हो जाए। और चरणारविंद में लगी हुई तुलसी जी की घ्राण का सेवन करके सनकादि यद्यपि शांत रति के भक्त हैं, सनकादियों को कहा गया ये शांत रति के भक्त हैं, इनकी भगवान में निष्ठा है, संसार इनमें नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें भगवान के चरणों में सेवा रूपी ममता नहीं है। लेकिन जैसे ही भगवान के चरणारविंद में तुलसी जी अर्पित तुलसी जी की घ्राण इनकी नासिका रंध्र में प्रवेश करके इनके हृदय में गई, तो ये मचल उठे और इन्होंने घोषणा कर दी, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। अरे भगवान ने कहा, अरे तुम तो शांत रति के भक्त हो, तुम में तो मेरे प्रति कोई ममत्व नहीं है, निष्ठा है, भजन है, भाव है, भक्ति है, समर्पण है, लेकिन ये सेवा के लिए और मेरे प्रति तुमने ये जो भाव रखा है, ये कहाँ से पैदा हो गया? उनका महाराज, हम तो बैकुंठ से निकल रहे थे, हमने कहा चलो मनी मन प्रणाम करके चले जाते हैं, फिर हुआ चलो पास से प्रणाम करते हैं, पता नहीं क्या हुआ महाराज, आपके चरणारविंद में कोई हरी हरी पत्तियां पड़ी थी। भगवान ने कहा वो तुलसी है, मेरी प्रियसी है। उनका अच्छा, तो वो जो चरणों में पड़ी हुई, उसमें जो आपके चरणारविंद के घ्राण का, चरणारविंद के सौरस्य सौगंध का, सौमनस्य का जो आविर्भाव हुआ, और वो हमारी निष्ठा से, वो महाराज आपके ही उस अनुग्रह से, किशोरी के अनुग्रह से उड्डयित होकर हमारी नासिका रंध्र में प्रविष्ट होकर हमारे हृदय में आया, तो हमारे मन में आ गया, अरे नारायण ये गौर श्याम को ही ये निकुंज बसइये,
अरे हम तो संकोच में ही रहे कि ये भगवान है भगवान है, लेकिन उस नासिका रंध्र में प्रविष्ट की हुई तुलसी जी की घ्राण ने हमें बताया कि अरे ये भगवान बाद में है, लेकिन प्रेम के वशीभूत पहले हैं। ये भगवान इसलिए नहीं है कि इनसे दूरी बनाई रखी जाए, इनकी केवल पूजा की जाए, इनकी केवल स्तुति की जाए। ये भगवान इसलिए है क्योंकि इनसे प्यार करके इनको अनुभव किया जाए, इनकी उस करुणा का आस्वादन किया जाए, इसी से ये खुश होंगे। ये पूजा पाठ से प्रसन्न होंगे, पता नहीं कितना और क्या दे देंगे, तुम्हें कुछ देकर टरका देंगे, लेकिन अगर तुमने इनको अपना कह दिया, इनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया, तो महाराज फिर देखो, इनका स्वभाव देखो, इनका आनंद देखो, सब आपका हो जाएगा, सब आपका हो जाएगा। महाराज ये तुलसी जी ने अपनी घ्राण से हमें अनुभव करा दिया। हम तो दूर दूर ही रहते थे, अरे राम राम राम, ये भगवान है, अरे ये भगवान है, अरे ये भगवान है, अरे ये भगवान है। लेकिन अब तो ये हो गया महाराज, भगवान होंगे बाद में, पहले तो हमारे हैं, हम इनके हैं। हम इतना भजन करने के बाद भी नित्य कहते थे हरि शरणम, लेकिन अब महाराज हमें एक और आनंद आ गया है। हरि शरणम तो कहते अब भी हैं, लेकिन उसमें एक आनंद जुड़ गया है। किस हरि के शरण है? अरे जिनके हम हैं और जो हमारे हैं। आए आए आए, वो हरि जिन्होंने हमें अपनाया हुआ है, वो हरि जिसको हमने अपनाया हुआ है, वो हरि जो अपने हैं, हम अपने, हमारे प्राण हैं, हमारे जीवन हैं। ओ हो, जीवने मरने गति आर नाही मोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। अब हम क्या कहते हैं? जीवने मरने गति आर नाही मोर, मेरे जीवन भर नहीं, मेरे अनंत जन्म, मेरा मरण हो फिर जीवन हो, लेकिन मत प्राणनाथस्तु सा एव ना परा। ये सनकादियों को चरणों की लक्ष्मी जी में, चरणों में पड़ी हुई तुलसी जी की घ्राण ने बता दिया। ये चरणारविंद की लक्ष्मी है, इसलिए चरणारविंद को देखो, चरणारविंद को हृदय में धारण करो और चरणारविंद के चिन्हों से प्रीति करो। चरणारविंद में अपना आत्म समर्पण करो, चरणारविंद को निहारो, चरणारविंद को अपने नेत्रों से लगाओ, चरणारविंद के उस स्पर्श से नेत्रों से आंसू बहाओ। श्री श्री अन्यतम भजनानंदी वृंदावन के अंतिम सिद्ध संत श्री श्री रामकिशन दास पंडित जी महाराज श्री श्री निताई गौर के चरणारविंद को आंखों से लगाते, फिर श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद को आंखों से लगाते। उन्हीं के पास ये केवल दो ही चित्र थे, लगाकर फिर अपना भजन शुरू कर देते। जय हो रविदास जी। तो भगवान के चरणारविंद की, लक्ष्मी जी की उदारता और उनमें अपनापन, चरणारविंद की कृपा से हो जाने पर जीवन जो है वो धन्य धन्य हो जाएगा। अंतिम समय में हम लवारस नहीं मरेंगे। महाराज देखो, लवारस समझकर मिट्टी का तेल डालकर लाश को जला दिया गया, अखबार में निकलवाया गया। अगर ये किसी का हो, नहीं कोई बोला, कौन बोलेगा रविदास जी? कौन हमें डेड को अपनाएगा? अब हमारा डेड का किसी से कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है, लेकिन उस समय हमारी विल देखी जाएगी। हमको गति देने से पहले हमारी विल पड़ी जाएगी। अंतिम समय मती कहाँ थी? उनका महाराज ये कुछ बुड़बुड़ा रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे। अरे फुसफुसा रहे थे, अरे ये तो बड़े बड़े गंधर्वों को भी मुक्त कर रहे थे। क्या कह रहे थे? राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवने मरने गति आर नाही मोर। आय 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 आय, गांथिया माल तीर माला दिव दोहार गले। रविदास
रविदास जी माला एक है, दोनों के गले में डालनी है। जय हो। अधरे तुलिया दिवो कर्पूर तांबूले, ललिता विशाखा आदि यत सखी वृंद, आज्ञाए करीबो सेवा चरणारविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेरनुदास, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। दासा, ये अंतिम समय में कह रहे थे उनका, हमारा ये तो हमारा जीव नहीं है, ये तो प्रियालाल जी की नित्य किंकरी है, हमें धन्य करने आई है इस लोक में। जय हो, जय हो। राधे जय जय माधव दैते, गोकुल तरुणी मंडल महिते। दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे। करुणा कुरु मयि वृषभानु दधि नव शशिलेखे। श्री ललिता सखी गुण रमित विशाखे। करुणा कुरु मयि करुणा भरीते, सनक सनातन वर्णित चरिते। राधे जय जय माधव दैते। सबे अंग गुणहीन हो तापे यतन न कोय, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार, एक तत्व दौतन धरे नित्य रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज श्री वनमाली दास बाबा जी का तिरुभाव महोत्सव, महाविद्या मैदान मथुरा। श्री वनमाली दास प्रभु जी का आज भगवत प्राप्ति पर अहमेवासमेवाग्रे नान्यदीयत सद सद परम, पश्चाद हम यदि तच्च युवशिष्येत सो अस्म्यहम्। ऋते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनो, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्। एतावदेव जिज्ञास्य हम तत्व जिज्ञासुना आत्मना, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री वनमाली दास प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें और उनकी पद धूलि से अपना सर्वांग अभिषिक्त करें। जय हो रविदास जी। लेना बंद कर पानी।